दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आया और इसमें 829 कैंडिडेट सफल हुए। 150 महिलाएं हैं और टॉप 25 में 11 यूपी के हैं। यूपी की प्रतिभा महिलाओं में सबसे सफल रहीं और हरियाणा के प्रदीप ने देश में टॉप किया। तो दोस्तों ये सारी जानकारी पूरे डिटेल के साथ मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होती है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, सिविल सर्विस परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप सिंह ने देश में टॉप किया है और दूसरे स्थान पर जतिन किशोर आए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रतिभा महिला उम्मीदवारों में पहले स्थान पर रहीं। इस बार के रिजल्ट में मध्य प्रदेश की भी हिस्सेदारी बहुत सशक्त रही। प्रदेश से 19 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। इनमें भोपाल के अभिषेक सराफ ने टॉप 10 में जगह बनाते हुए 8वीं रैंक हासिल की। भोपाल के ही अनमोल जैन ने 14वीं, इंदौर के प्रदीप सिंह ने 26वीं रैंक हासिल की। इन 19 में 4 लड़कियां हैं। इस बार देश में 829 कैंडिडेट सफल रहे। इनमें जनरल के 304, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 78, ओबीसी के 251, एससी के 129 और एसटी के 67 कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा 2019 की परीक्षा में पहली बार शामिल किया गया। इस बार 180 कैंडिडेट्स आईएएस के लिए, 24 आईएफएस के लिए और 150 आईपीएस के लिए चुने गए। अन्य सफल कैंडिडेट ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लिए चुने गए हैं, जबकि 11 कैंडिडेट का रिजल्ट रोक दिया गया है। अब जो बात करेंगे, जिन्होंने पहले स्थान पर हरियाणा के प्रदीप, जिन्होंने पहला स्थान बनाया पूरे देश में, उनके बारे में वो किस तरह उन्होंने टाइम का मैनेजमेंट किया। इस बार के देश के टॉपर प्रदीप किसान परिवार से हैं। वे अपने पिता सुखबीर सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। प्रदीप को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली है। पहले 2 प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा भी वो क्लियर नहीं कर पाए थे और तीसरी बार में 2018 में 260वीं रैंक मिली और अभी वे फरीदाबाद में आईआरएस की ट्रेनिंग कर रहे थे। पढ़ाई के लिए समय निकालने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला था और वह ऑफिस में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था। वे सिर्फ 10 मिनट में लंच करते थे और 50 मिनट उसमें भी पढ़ाई के लिए निकाल लेते थे। दूसरी बात आती है जिन्होंने महिला वर्ग में पोजीशन बनाई है। पहली प्रतिभा, जिनका नाम है प्रतिभा, आईआईटी स्टूडेंट रही हैं। उन्हें यूपीएससी 2018 में 489वीं रैंकिंग मिली थी। उन्हें आईएएस बनना था लेकिन आईआरएस बनी, इसलिए अगले साल इन्होंने फिर प्रयास किया, छुट्टी लेकर तैयारी की और इस बार देश में तीसरी रैंक और महिलाओं में पहली रैंक मिली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वो 4 कैंडिडेट जिन्होंने अपने आप को इस परीक्षा में बहुत अच्छी पोजीशन में स्थान दिलाया है। पहला नाम आता है अभिषेक सराफ का और ये भोपाल से हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 8वीं है। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक। अभिषेक का ये चौथा अटेम्प्ट था। अभी वह आईआरएस में हैं। उन्होंने बताया कि जन्म के 10 महीने के बाद उनके पिता गुजर गए थे। माँ ने आर्थिक तंगी में मेरे व बड़े भाई की परवरिश की। उनकी पहली प्राथमिकता सुरक्षित नौकरी थी जो उन्हें मिल गई, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। आज जो कुछ हूँ, उनका कहना है, अपनी माँ की बदौलत हूँ। इसके बाद नाम आता है अनमोल जैन का। ये भोपाल से और इनकी रैंक 14वीं है। आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीटेक। अनमोल का यह 5वां अटेम्प्ट था। भारतीय वन सेवा 2019 में तीसरी रैंक थी। ज्वाइनिंग करने वाले थे, ये रिजल्ट आ गया। अनमोल ने बताया कि पहले 4 अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्हीं से सीखा और कमजोरियां दूर करके स्ट्रेंथ बढ़ाई। अनमोल के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। इसके बाद आईपीएस हैं निधि बंसल और वो कैलारस मुरैना से हैं। 5वां प्रयास था। पिता बिजनेसमैन और मां गृहिणी। 2013 में बेंगलोर में एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर पर ऑफिस जॉब में मन नहीं लगा, नौकरी छोड़ी और आईएएस की तैयारी में जुट गई। 2016 में सिलेक्ट हुई, आईपीएस बनी। सपना अधूरा था तो फिर परीक्षा दी। 2017 में भी आईपीएस ही मिला। 2018 में मेरिट में नहीं आई।
अब मनचाही सफलता उन्हें मिल गई है। इसके बाद नाम आता है प्रदीप सिंह का, जो इंदौर से हैं और वो बिहार के मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं। यह उनकी दूसरी बार में यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, गरीब घर से हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी यूपीएससी एग्ज़ाम के रिजल्ट की। धन्यवाद।